हेलो नाइन्थ क्लास। आज का टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो है परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू का सेकंड पार्ट एंड दैट इज कोलेनकाइमा। फर्स्ट, मैं पेरेन्काइमा आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बेसिकली जितनी स्टोरिंग है, जितनी पैकिंग है या बंडल्स है जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, वो तो पेरेन्काइमा ने काम कर दिया। बट अब अगला काम कौन करेगा? दैट इज कोलेनकाइमा, यानी परमानेंट टिश्यू के सिंपल का सेकेंड पार्ट दैट इज कोलेनकाइमा। अब ये क्या है? कोलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कोलेनकाइमा एक सिंपल यानी कि ये ज़्यादा ब्रॉडन वे में नहीं है, परमानेंट है यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया है, और ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है सेकेंड टाइम, क्योंकि पहले वाले में हमने पेरेन्काइमा पढ़ लिया है। तो ये बेसिकली है क्या? कोलेनकाइमा यूजुअली 3 से 4 लेयर्स नीचे की तरफ मिलता है एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर के तीसरी चौथी लेयर पर जो हमें सेल्स मिलते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोलेनकाइमा। ये ज़्यादातर आपके स्टेम में, पिटियोल्स में, लीव्स में, और जो लीव्स हैं वो भी कौन सी? हर्बेशियस डाइकॉट प्लांट्स की, यानी डाइकॉट प्लांट्स, यानी जिसके अंदर कितने कॉटिलेडन्स मिलते हैं? 2 कॉटिलेडन्स मिलते हैं। ये अपने आप में थोड़े से एडवांस्ड हैं। अब ये बेसिकली यहाँ क्यों मिल रहे हैं, पहले तो इन्हें जान लो। प्लांट अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसका एक फिक्स सिस्टम है। प्लांट को आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ वहीं सहन करना है। तो डेफिनेटली जितने मोनोकॉट्स होंगे वो इतनी ऊंची हाइट के तो होंगे नहीं, पर जो कॉटिलेडन्स जो 2 होंगे, दैट मीन्स जो डाइकॉट्स होंगे वो डेफिनेटली अपनी हाइट को बढ़ाएंगे। अब वो बड़े हैं तो उनके ऊपर किन चीज़ों का ज़्यादा असर होगा? स्टॉर्म आएगा तो भी वहीं रहेंगे, अगर वहाँ पर हैवी विंड चल रही है तो भी ये वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आ रही है तो भी रहेंगे। प्लांट आपने देखा होगा कई बार, जैसे अब मैं ये एक प्लांट बना रही हूँ और ये झुक जाता है पर ये ब्रेक नहीं होता, यानी ये अपने आप को बेंड कर लेता है पर ब्रेक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में है कोलेनकाइमा। ये 3 से 4 लेयर्स एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा आपको। ये जो सेल्स हैं जो स्पेशल तरह का काम करेंगे, ये थोड़े लंबे हैं, इरेग्युलर है, मतलब हर तरफ से ये प्लांट बॉडी थोड़ी सी थिक नहीं है। जैसे पेरेन्काइमा बिल्कुल थिन था, बट ये बिल्कुल भी थिन नहीं है। ये आपको कॉर्नर के थोड़े थोड़े हिस्सों में थिकन मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलती। तो मैंने ये 3 चीज़ें पढ़ी। ये सेल्स जो है लिविंग हैं, थोड़े से लंबे आकार के हैं, इरेग्युलरली थिकेंड है, यानी ढंग से थिक नहीं है, मोटे नहीं है कॉर्नर से, और इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। तो देखने में कैसे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए आप। हर एक सेल में वैक्यूल तो मिलता ही है, मैंने पहले ही बताया ये वैक्यूल है। ये वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा है तो न्यूक्लियस डेफिनेटली साइड पर ही होगा। इनकी वॉल्स ध्यान से देखो, ये जो रेड पोर्शन है, दिस वन, यहाँ पर देखिए ये वाला, इनके देखिए ये, मतलब मोटा है पर इतना नहीं है। ये हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, ये हमने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया। इसमें आप ध्यान से देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं ही नहीं, यानी ये सेल यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, पर कोई गैप नहीं दिख रहा। यहाँ कोई गैप नहीं है, इन 2 सेल्स के बीच में गैप नहीं है, यहाँ देखा जाए तो कोई गैप नहीं है, सेल्स में है ही नहीं, गैप ही नहीं है कोई भी। अगर गैप नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि इंटर सेल्यूलर जो स्पेस है वो इसमें है ही नहीं, ठीक है, वो इसमें एब्सेंट है। इसमें जो थिक वॉल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, यानी कॉर्नर्स जो हैं वो कुछ कुछ जगह से थिक है और कुछ कुछ जगह से नहीं है, तो वो प्रोमिनेंट नहीं है। ये इस तरह के सेल्स जिनमें आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, थिक कॉर्नर्स नहीं है, ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे सेल्स हमारे लिए क्या काम लाएंगे? ऐसे सेल्स का बेसिकली प्लांट्स की लीव्स पर, ये देखिए ना 3 हिस्से हमने पढ़े थे जहाँ पर ये मिलता है, यानी कि स्टेम में मिलता है, पिटियोल में मिलता है
और डाइकोटिलेडन्स की लीव्स पर मिलता है। ऐसे सेल्स की क्या ज़रूरत है? ऐसे सेल्स की तब ज़रूरत है अगर ये सेल आपको बचा पाए स्टॉर्म से, हैवी विंड से, एक प्लांट को टूटने नहीं देगा, बेंड कर देगा, किसी चीज़ को बेंड कर देगा, बट वो किसी चीज़ को भी ब्रेक नहीं होने देगा। इसीलिए कभी भी आंधी तूफान के बाद में आप पत्तों को देखिएगा मुड़ जाएंगे, आंधी तूफान से आपकी स्टेम्स जो हैं वो झुक जाएंगी पर टूटेंगी नहीं। हाँ, अपरूट हो सकती हैं सख्त चीज़ें, वो डेफिनेटली एक पार्ट है, बट बेंडिंग हो जाएगी, ब्रेकिंग नहीं होगी। और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? कोलेनकाइमेटस सेल्स की वजह से होता है। लेट्स सी, हमने इसका एक तरह से स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है। कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें हमें ये एंड वॉल्स मिल रही हैं, बट इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस हमें नहीं मिलती। इसमें हमें ये जो वो आप देखिए वैक्यूल की जगह कितनी बड़ी है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो कितना छोटा सा है, साइड पर अरेंज्ड है। वैक्यूल बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म डेंस है। इसके बीच की सेल्स में देखो, या तो ये प्रेजेंट है, नहीं तो इतनी माइन्यूट, इतनी छोटी इंटरसेलुलर स्पेसेस है जिनका कोई सेंस नहीं है, और ये एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं और जुड़े हुए हैं कि आसानी से किसी चीज़ को बेंड कर देंगे बट तोड़ेंगे नहीं। तो ये प्राइमरी यानी कि आपके पेरेन्काइमा से अलग है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंट है। फंक्शंस पढ़ते हैं कोलेनकाइमा के बेसिकली क्या है। मैंने पहला फंक्शन आपको मार्कआउट किया, दैट इज़ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हैवी विंड हो जाए, बारिश आ जाए, वो उसे तोड़ेगा नहीं, वो उसे बेंड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये इसे प्रोटेक्ट करेगा ताकि इतनी तेज़ हवाएं या इतनी तेज़ आंधी से वो नुकसान ना करे। देन फ्लेक्सिबिलिटी देगा, इलास्टिसिटी देगा। अब शायद आप समझ गए होंगे, जो कोस्टल एरिया में आपके पेड़ लगे होते हैं, देखो जैसे मैंने ये एक पेड़ बनाने की कोशिश की, ये आपको पता लगेगा कोस्टल एरिया में कौन से पेड़ होते हैं अगर आप ध्यान से इसे मेमोराइज करें। या तो आपको डेट पाम्स मिलेंगे, नहीं तो आपको कौन मिलेंगे? कोकोनट। ठीक है, इनके आप पत्ते अगर आप देखिए बहुत लंबे हैं, इनमें कोलेनकाइमा भर के है, यानी वहाँ हैवी विंड्स चलती रहती है, कोई रोक नहीं सकता समंदर की हवाओं को, बट वो हमेशा झुके हुए से आपको मिलेंगे। सिर्फ इसलिए मिलेंगे क्योंकि इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? इनके अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, जो किसी चीज़ को बेंड तो कर सकती है बट किसी चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकती। बेंड कर देगी, ब्रेक नहीं करेगी। ये सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी देता है। उसके बाद में ये अलाउ करता है किसी भी चीज़ को, जब ये बेंड करता है, प्लांट हो, लीफ हो, स्टेम हो, उसे टूटने नहीं देगा, उसे मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ये तीनों मैंने ऊपर के उसमें पोर्शन पर लिखा हुआ है कि मैकेनिकल सपोर्ट देना है, प्रोटेक्शन देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, इलास्टिसिटी देनी है। कोलेनकाइमास के जो सेल्स हैं, इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है, और ये अपने अंदर ही शुगर और स्टार्च दोनों को बनाने का काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चर करते हैं कोलेनकाइमा स्टार्च, क्योंकि इन्हें जितनी ये बेंडिंग करेंगे, जितना ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, जितना ये प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। तो इनको ग्लूकोज तो चाहिए ही चाहिए, इन्हें शुगर तो चाहिए ही चाहिए, इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो डेफिनेटली अपने अंदर या अपने मैकेनिज्म से ये कोलेनकाइमा अपने आप को मैकेनिकल सपोर्ट देके, प्रोटेक्ट करके, फ्लेक्सिबल होके प्लांट को लगातार शुगर स्टार्च भी स्टोर करने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। तो कोलेनकाइमा ने बेसिकली आपके साथ क्या किया? कोलेनकाइमा हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी लेकर आया है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, थिक कॉर्नर्स है। डेफिनेटली अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट अगर मौजूद है, तो ये हमारे लिए स्टोरिंग करेगा, क्योंकि हमें शुगर और स्टार्च की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये जो कोलेनकाइमा है, ये इलोंगेटेड है, देखने में ज़्यादातर थिकंड है, पर इरेगुलरली थिकंड है। इसका मतलब क्या है इरेगुलरली थिकंड का? इसका मतलब है ये देखिए, यहाँ अगर थिक एंड है, यहाँ थिक एंड है, तो यहाँ पर थिक नहीं है, यहाँ थिक नहीं है, फिर थिक है, यहाँ थिक नहीं है, यहाँ थिक है, तो इरेगुलर है। ये नहीं कि आप इसको रेगुलर वे में यूज़ कर सकें। इस तरीके से आप लोगों ने सेकेंड पार्ट जो है वो पढ़ा परमानेंट टिश्यूज़ का, जो कि सिंपल वे में अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। 1 इज़ पेरेन, सेकेंड इज़ कोलेन एंड थर्ड इज़ स्क्लेरीन। मैं अपनी अगली स्लाइड्स में आप लोगों को कोलेन के अलावा स्क्लेरीन काइमा का बताऊंगी, क्योंकि पेरेन काइमा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अपने लोकेशन के अकॉर्डिंगली अपने नाम चेंज करते, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था।
ये अपने आप को क्लोरेन काइमा बना लेते हैं अगर इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट हो, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। ये अपने आप को एरेन काइमा बना लेते हैं अगर इनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, गैसेज एक्सचेंज करते हो। पर कोलेन काइमा का आगे फर्दर कोई नाम नहीं है। कोलेन काइमा का सीधा सा मतलब एलोंगेटेड है, इलास्टिक बॉडी है, फ्लेक्सिबल है, पेड़ को तोड़ने नहीं देगा, बेंड कर देगा। अगले पार्ट जो मेरी अगली स्लाइड्स आएंगी उसमें मैं डेफिनेटली आपको स्क्लेरिन काइमा के बारे में बताऊंगी, ताकि आपको एक तरह से क्लियर हो जाए कि परमानेंट टिश्यूज़ जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से आते हैं उनके सिंपल के 3 वेज, पेरेन, कोलेन और स्क्लेरिन के मतलब क्या क्या हैं। तो हम अगली स्लाइड्स में स्क्लेरिन काइमा के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।